सेकेंड रिएक्शन है एल्केन की, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है ये, पहला कंबसन, दूसरा ही तो चल रहा है। अरे वो तो कंबसन के अंदर आ गया भाई, इनकम्प्लीट कंबसन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक। फोटो हैलोजिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होता रहता है इसका, इम्पोर्टेंट है एल्केन की रिएक्शन, ठीक है। या इसको एक और नाम दिया जा सकता है और फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, ठीक है। एक और नाम दिया जाता है फ्री रेडिकल चेन, अभी मैकेनिज्म बताएंगे तो समझ में आ जाएगा चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लो इसमें, ये होती क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन सॉरी हैलोजिनेशन, हाँ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हमें पता है एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसको हमको हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कराना पड़ता है या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना होता है। तो लिखो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रैकेट में लिख लेना यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, और एट हाई टेम्परेचर, और एट हाई टेम्परेचर known as photohalogenation, known as photohalogenation, ठीक है। हम क्या कराएंगे, एल्केन का हेलोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, एल्केन्स ले लो भाई, ये क्या है एल्केन्स, इसका हमको क्या कराना है, क्या कराना है बताओ, हेलोजिनेशन, तो हेलोजन्स ले लो, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं हम, HNu के, सनलाइट के प्रेजेंस में, या हीट दे दो या हाई टेम्परेचर, ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो हमको क्या मिलता है, Rx प्लस HX, Rx प्लस HX, ठीक है। ये है तुम्हारी क्या पर क्या RR प्लस X, किधर क्या होगा, क्या कुछ गलत लिख दिए क्या, क्या हो गया, अरे ये RR यहाँ गलत हो गया ना, ये बोलो इधर गलत लिख दिए। RH प्लस HX एल्केन लिया, एल्केन को हेलोजिनेशन कराएंगे हम किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, हीट देंगे, हीट दे सकते हैं या हाई टेम्परेचर पर करा सकते हैं, तो हमको RX मिल जाएगा और साथ ही साथ HX मिल जाएगा। यहाँ पे जो X होगा वो ध्यान देने की बात है, फ्लोरीन नहीं लोगे तुम, क्लोरीन ले सकते हो, और क्लोरीन बहुत ज़्यादा लेंगे क्योंकि नॉन सेलेक्टिव होता है, फ्लोरीन भी नॉन सेलेक्टिव होता है, फ्लोरीन भी क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव। बट अगर तुम करा दोगे इसके साथ तो ये रिएक्शन जो होती है ना वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्शन कराओगे धमाका हो जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन हम क्यों कराएंगे। क्लोरीन मोस्ट यूज होगा, ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ही कम यूज होगा, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें से क्लोरीन सबसे ज़्यादा यूज होगा। अभी आगे सब आएगा, ये सब नोट कर लिए। एक एग्जाम्पल नोट कराएं, जैसे मीथेन का तुम करा रहे हो क्या, हेलोजिनेशन, मीथेन का क्या करा रहे हो, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्लोरीनेशन, बोलो क्या बोलोगे, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम मैकेनिज्म पर जाएंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म के पीछे एक अच्छी सी कहानी है, स्टोरी है,
देखो मैकेनिज्म ये जो होता है, ये इस मैकेनिज्म को 3 स्टेप में कराते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रोपेगेशन, सॉरी इनिशिएशन, पहला इनिशिएशन स्टार्टिंग, फिर दूसरा होगा प्रोपेगेशन और तीसरा होगा टर्मिनेशन। ये एक लड़ाई होती है, पूरी युद्ध चलता है मीथेन के फ्री रेडिकल में और क्लोरीन के फ्री रेडिकल में। हमने क्या किया, इनिशिएशन, लड़ाई की कोई जड़ होती है ना, शुरुआत कहाँ से होती है ना। तो लड़ाई का पहला स्टेप क्या होता है भाई, कोई शुरुआत होना, कोई मतलब भड़का दिया जाए, तो इनिशिएशन। शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इनिशिएशन में शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होता है, क्लोरीन Cl2 जो है वो आप आराम से क्या है, बॉन्ड बनाए हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। होता क्या है कि इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाया जाता है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्लोरीन Cl के बीच में वीक बॉन्ड होता है ना, वीक बॉन्ड होता है। और इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा या कम, कम होती है। Cl की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम ही होती है ना। अच्छा बताओ ज़रा, F2Cl2 Br2 I2, इनमें से बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? F2 की। पता नहीं है, बहुत बढ़िया, पता नहीं है। देखो क्या होता है, Cl के बीच में वीक बॉन्ड होता है। तो हम जैसे ही इसको सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर के आते हैं, ये टूट जाता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। क्या हो जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्यों होगी, क्योंकि दोनों सेम ही बाई बाई है ना। जब बाई बाई बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो आराम से भाईचारे की तरह से ही पैसे लेंगे एक दूसरे से, जब टूटेगा तो। और मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस वजह से होमोलिटिक क्लीवेज होगी। तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होता है, इसको भड़का दिया जाता है कि तुम आराम से एक कमरे के अंदर थे, तो मैं सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन लेकर के आया। कोई इसको क्या करता है, भड़का देता है कि तुमको मीथेन लाया है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं प्रोपेगेशन। अब भाई तलवार अलवार चलेंगी तो काफ़ी कुछ होगा। क्या होता है, CH4 आराम से अपना धूप सेक रहा होता है इस ठंड के मौसम में, और Cl डॉट एंट्री ले लेता है। कहता है निकल बाहर। किधर छुपा है, बाहर निकल। हम दोनों को अलग किया, जुदा किया, बाहर निकलो तुम बाहर। अब जैसे ही बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, इसके H को भगा ले जाता है। क्या करता है, इसके H को भगा ले जाता है। तो क्या बन जाएगा, CH3 डॉट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, पूरे H को थोड़ी ना लेकर के जाएगा, आधा लेकर के जाएगा। और एक CH3 डॉट, और क्या कर लेता है, ये H को क्या करता है, भगा ले जाता है। तो भगा ले जाएगा तो क्या मिल जाएगा, HCl। क्या मिल जाएगा, HCl, ठीक है। फिर क्या होता है बताएं, इसके आगे तो और इंटरेस्टिंग है, इसके आगे तो और इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये हुआ, ऊपर मिटा दें, नोट कर लिया। अब तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया भाई। अब भाई लड़ाई तो अभी तो एक तरफ से ही वॉर हुआ ना, अब ये वॉर करेगा। अब ये जब वॉर करेगा तो क्लोरीन के दिल में चोट पहुंच जाएगी। अब ये वॉर किस पर करेगा, ये क्लोरीन पर वार करेगा। तो जैसे ही वॉर करेगा खटक से भी टूट जाएगा एकदम। तो अब क्या बन जाएगा, प्लस Cl डॉट। अब फिर से Cl डॉट। पहले तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, Cl डॉट कैसे बना था, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी लेकर के आ गया होगा, मान लो तुम लेकर के आ गए और तुमने इसके कान में भर दिया कि तुमको मीथेन लेकर के आया था। तो अब वो गया भाई मीथेन के पास बदला लेने, और बदला लेने गया तो उसने उसका एक H निकाल दिया, CH3 के ऊपर डॉट लगा दिया,
अब ये और गुस्सा होगा, मुझे भी प्रतिशोध चाहिए, मैं भी प्रतिशोध लूँगा। तो ये वापस से Cl2 के पास जाएगा और Cl2 का Cl लेकर के निकल जाएगा और Cl डॉट फिर से अकेला हो जाएगा, फिर से गुस्सा, Cl डॉट फिर से अब चाहेगा, फिर से वही होगा, फिर CH3 डॉट बनेगा, ऐसे प्रोपेगेट होता चला जाएगा। इस वजह से इस स्टेप का नाम होता है प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम ज़्यादा युद्ध नहीं कराते हैं, ठीक, क्योंकि हमें वो युद्ध नहीं कराना है। तो देखो प्रोडक्ट मिल गया, CH3Cl मिल गया, रिएक्शन मिटा दी हमने, और HCl भी मिल गया। ये है सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप आता है। अब कभी ना कभी तो भाई लड़ाई शांत होगी ना, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन स्टेप। लड़ाई भाई कब ख़त्म होगी बताओ ज़रा? लड़ाई तभी ख़त्म होगी जब कोई ना कोई ख़त्म हो जाए, है ना। या तो CH3 ख़त्म हो जाए पूरा, लड़ के कोई ना कोई, किसी ने किसी को सरेंडर करना होगा ना, तो कोई ना कोई जब सरेंडर करेगा तब लड़ाई ख़त्म होगी। अब CH3 भी कर सकता है, Cl डॉट भी सरेंडर कर सकता है। ठीक है, देखो इतना नोट करो, फिर टर्मिनेशन में लिखना। तो देखो ऐसे होती है लड़ाई। हमारे इंडिया में भी ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भड़का दिया जाता है हिंदू और मुसलमान को, और चलो भाई। दिल्ली 6 मूवी देखी है, दिल्ली 6, उसमें इसी तरह से भड़का दिया जाता है। एक काला बंदर रहता है उसमें। लड़ाई का इनिशिएशन ये था और टर्मिनेशन पॉइंट अभी आ रहा है। बीच में तो एकदम भयंकर युद्ध चला, तड़ा तड़। हर के एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होते गए, और मिलता क्या है? HCl, दो नए जन्म लेते गए। CH3Cl ने जन्म ले लिया और HCl ने जन्म ले लिया। हो गया। तो इस कहानी से, इस युद्ध से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमको कभी Cl डॉट नहीं बनना चाहिए, है ना। किसी ने बोला तो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। टर्मिनेशन में लिखो दिस रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, या मत लिखो। ये रिएक्शन कब ख़त्म होगी? जब कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जो है, एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, अगर तुम्हारा CH3 डॉट कंज्यूम हो गया तो Cl डॉट बचेगा, तो ये वापस दोनों आपस में मिल जाएंगे और खुशियाँ एकदम खुश हो जाएंगी, है ना। CH3 ख़त्म, जो लड़ाई का जड़ था। अगर Cl डॉट ख़त्म हो गया तो CH3 डॉट बच जाएगा, है ना। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, मान लो CH3 डॉट भी उसकी भी एनर्जी ख़त्म और लगभग इसकी भी एनर्जी ख़त्म। तो दोनों अब क्या करेंगे? कहेंगे बहुत लड़ लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, दोनों एक साथ सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, और दोनों लोग एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये नए राज्य की स्थापना होगी CH3Cl। ठीक है, ये आ गया टर्मिनेशन पॉइंट, कहानी का द एंड। ठीक, और सुनाए क्या? तो नोट करो फिर। नोट हो गया? मैकेनिज्म समझ में आया? कहानी कैसी लगी? स्टोरी कैसी थी? सुपर हिट? छा जाएगी ना। क्लाइमैक्स वगैरह ठीक था? थोड़ा सा एक्शन और ज़्यादा होना चाहिए ना, वो VFX से डाल देंगे, सही हो जाएगा। ठीक, तो देखो तुम्हारे पास X जो हो सकता है, अब चाहो तो इन जनरल मैकेनिज्म लिख लो
इन जनरल मैकेनिज्म मतलब क्या, तुम्हारे पास है तुम पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन एक्स होगा, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर के आया जाएगा और वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। कैसे टुकड़े होंगे, होमोलिटिक क्लीवेज की तरह। इसको कहेंगे इनिशिएशन स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन, इनिशिएशन। फिर अब ये बदला लेने जाएगा किसके पास, RH के पास, है ना। जाएगा तो इसके H को लेकर के निकल जाएगा, इसके H को लेकर के क्या होगा, निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, HX बना लेगा, और ये R डॉट अकेला रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, R डॉट जो होगा अब वो भी बदला लेने जाएगा किसके पास, XX के पास। ठीक है, तो RX बन जाएगा और एक X डॉट, और ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसलिए देखो यहाँ ये समझ में आया, इसका नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, H को हटा दे रहे हैं, कहीं R को तोड़ दे रहे हैं, इसे कहते हैं इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और चेन टाइप की भी बनती जा रही है ना, प्रोपेगेशन जो सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है कौन सा तुम्हारा, प्रोपेगेशन। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होगा, लड़ाई शांत होगी, मतलब देखो एक ये प्रोडक्ट मिल गया, ये थर्ड स्टेप में लड़ाई क्या होगी, शांत होगी। R डॉट प्लस X डॉट मिलेंगे, RX मिला लेंगे, फिर X डॉट प्लस X डॉट मिलेंगे, XX बन जाएगा। फिर बताओ भाई, R डॉट प्लस R डॉट मिलेंगे, RR मिल जाएगा। ठीक है, अब X जो हो सकता है तुम्हारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अब फ्लोरीन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव होती बहुत ज़्यादा रिएक्शन, उसको तुम्हारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। भरोसा ना हो तो एक बार करा के देख लेना, अपने आप भरोसा हो जाएगा। तो अब X की जगह हम फ्लोरीन लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीनेशन। ठीक है, तो पहला डालो भाई फ्लोरीनेशन, मिटा दें। ठीक, फ्लोरीनेशन। और फ्लोरीनेशन कराने से हम भी डर रहे हैं, इसलिए नहीं करा रहे, क्या पता धमाका ना हो जाए, तो लिख लेना बस इसमें फ्लोरीनेशन। और फ्लोरीनेशन होता है नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब कुछ नहीं देखता, ना आओ ना ताओ, सीधे दांव लगाता है वो। ठीक है, जैसे क्लोरीन की तरह, क्लोरीन भी नॉन सिलेक्टिव होता है। क्या करता है वो, C के H को अगर तुम एक्सेस में ले लोगे, नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है जैसे Cl2 को तुमने किस में ले लिया, एक्सेस में, खूब ज़्यादा आ गए। अब पहले एक्सेस में नहीं लिया था तो एक ही H को हटाया था, अब इसको क्या करेगा, एक तरह से पूरा सारे H निकाल ले जाएगा, सारे H क्या करेगा, निकाल ले जाएगा, क्योंकि अब तो भाई पूरी गैंग बना करके आ गया ना, तो अब एक H थोड़ी ना निकालेगा। इसे कहते हैं नॉन सिलेक्टिव, कुछ नहीं देखता वो कौन सा H है, चल सबको मतलब पूरा कार्बन को H से हटा देता है। ऐसे ही फ्लोरीन भी करता है, नॉन सिलेक्टिव होता है बट ये एक्सप्लोजिव होता है, तो हम थोड़ा सा करा नहीं रहे हैं, तो बस यही लिख लो भाई, फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोजिव। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, HF बनेगा, ठीक है, और HR भी बनेगा, HF बनेगा और HR बनता है प्रोडक्ट में, HF बनता है और HR बनता है। HF की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो रिएक्शन होती है वो हो जाती है हाईली डेल्टा H नेगेटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से धमाका हो जाता है, धमाका। तो हम करा नहीं रहे, थोड़ा सा डर रहे हैं। लिखो फ्लोरीनेशन इज़ वेरी एक्सप्लोसिव।
एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। और क्लोरीनेशन अब डाल लो भाई, क्लोरीनेशन। सेकंड, एक्स की जगह अब क्या ले लो तुम, क्लोरीन को, तो उसे बोलेंगे क्लोरीनेशन। स्पेलिंग भूल गए भाई, बताओ क्लोरीन की। CH, क्लोरीनेशन। ठीक है चलो बनी रहने दो जो भी हो। नॉन सिलेक्टिव, ये भी कैसा होता है, नॉन सिलेक्टिव, है ना। और क्लोरीनेशन तो हम बता चुके हैं ना, तो एक बार और बता दे कह रहे। तो उसी को छाप लो जो पहले बता चुके हैं। यह रुको, एक एग्जाम्पल देते हैं अलग से। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 लिया हमने, प्रोपेन लिया, ठीक है। इसका हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो बताओ भाई क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक या दो, या एक भी नहीं, दो मिलेंगे, है ना। यहाँ का एच हटा ले, यहाँ लग जाए, फिर ये वाला एच भी तो हटा सकता है, और कुछ लोग कहेंगे ये भी एच हटा सकता है, सेम हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Cl, ये दो प्रोडक्ट मिले। कौन मेजर है कौन माइनर है, इसको थोड़ा सा मांगे बताएंगे अभी। ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, बट इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है क्लोरीनेशन, ठीक है। अब नॉन सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, देखो क्या होता है। अगर तुमने Cl2 को क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, किस में ले लिया, एक्सेस में, तो ये क्या करेगा, एक एच हटाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करेगा, एक एच हटा करके CH3Cl बनाएगा, Cl डॉट आ जाएगा, सॉरी HCl आ जाएगा, है ना। फिर से क्या होगा, अब CH3Cl बन गया, ये तो एक्सेस में था ना, ये तो खूब सारे बंदे लेकर के आया था, ये अकेले आया था मैदान में, तब उसकी गलती है ना। CH2Cl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2 और एक HCl, एक एसिड निकलता है। फिर तुम भी आओ, CH2Cl2 के साथ क्लोरीन तो एक्सेस में है, जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं चले जाएंगे, यहाँ क्लोरीन पता क्या क्या करके आता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा अब, CHCl3 बन जाएगा प्लस HCl। ये क्या होता है CHCl3, हाँ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म तक बन गया, सोचो बेहोश कर सकते हो आराम से। अब CHCl3 Cl2 तो भाई एक्सेस में था ना, तो देखो ये नॉन सेलेक्टिव है कि नहीं, CCl4 बना लिया। ये सब सॉल्वेंट होते हैं, क्लोरोफॉर्म और ये सब क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट की तरह इनको यूज करते हैं, नोट कर लो। नोट हो गया। अब किसी को शायद ख़राब लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा कि Cl2 ही क्यों एक्सेस में आया, CH4 नहीं आ सकता क्या, CH4 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता क्या। तो चलो इमोशनल ना हो ज़्यादा, हम लेकर के आ जाते हैं CH4 को एक्सेस में। अब हम आए हैं, देखते हैं Cl2 को, तो एक कुछ नहीं कर पाएगा ज़्यादा, CH3Cl ही बना लेगा। Cl2 का क्या बिगाड़ पाएगा वो, उसके पास दो ही तो Cl है, अलग कर दिया, एक Cl खोल ले लिया, एक H के साथ भेज दिया। अब इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है। हाँ, और ये जो होगा H न्यू के प्रेजेंस में होगा, सारी चीज़ सनलाइट के प्रेजेंस में, खुले मैदान पर
समझ रहे हो, अंदर नहीं, एकदम खुले मैदान में। ऐसी फाइटिंग खुले मैदान में ही होती है, ठीक। अच्छा, ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमिनेशन, वो होता है सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन क्या होता है? सिलेक्टिव। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, वो ज़्यादा एक्सेस में अगर आ भी जाएगा तो एक ही एक ही H को हटा करके लगेगा, क्योंकि वो सिलेक्टिव होता है। वो समझता है भाई दर्द को वो समझता है। तो ब्रोमिनेशन बताने से पहले अब सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव का थोड़ा सा और डिटेल में समझो। आखिर क्यों क्लोरीन इतना सिलेक्टिव क्यों है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? ठीक है, तो अगर जैसे कि हमको एक ये सवाल दिया है, ठीक है, एक क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, ठीक, HNu के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराया। इसका क्या कराया? HNu के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन। तो एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री कार्बन है ना, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो एक बार चांसेस है कि क्लोरीन यहाँ अटैक करे, एक बार चांस है कि 3 डिग्री में क्लोरीन अटैक करे। तो दोनों जगह हमने अटैक करा दिया क्लोरीन का, ठीक है। अब भाई पूछेगा बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट कौन है, ये वाला 1 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला? हवा में नहीं बताते हैं। अब कैसे बताते हैं? देखो, डालो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। या ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट 1 डिग्री बनेगा और कितना परसेंट 3 डिग्री बनेगा, ये भी पूछ सकता है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। और कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो कायरल सेंटर आते हैं देखने, चिराल सेंटर्स, तो उनको देख करके तुम बता सकते हो। आइसोमर पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अभी उसको नहीं बताते। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना क्लोरीन का और ब्रोमीन डॉट का, ठीक। क्लोरीन डॉट और ब्रोमीन डॉट का। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक। 1 डिग्री के लिए क्लोरीन का जो ऑर्डर होता है किस रेशियो में होता है वो हम बताते हैं। 1:3.8:4.5। ये तुमको क्वेश्चन में दिया ही होगा स्टार्टिंग में जब पूछा होगा ये। 1:3.8:4.5। ब्रोमीन का जो होता है, ब्रोमीन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1:80:600। 1:80:600, 600 नहीं 600, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑर्डर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड करेगा कि तुम 1 डिग्री ले रहे हो, 1 डिग्री हाइड्रोजन में अटैक, मतलब 1 डिग्री में अटैक करा रहे हो, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में। अभी एक एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा सा अभी अजीब टाइप का लग रहा होगा बट एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जब 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो वो आ जाएगा N1 मतलब इंटू R1,
N2 इंटू R2। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं, नोट कर लो इस फॉर्मूले को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसको वापस से लेकर के आते हैं। ध्यान से देखना। P1 P2 अभी सब बताते हैं, P1 P2 क्या है, N1 N2 क्या है। तुम्हारे पास ये एल्केन है, ठीक, इसका तुम क्लोरीनेशन करा रहे हो इन सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्लोरीन 1 डिग्री पर अटैक कर सकता है और 3 डिग्री पर अटैक कर सकता है। 2 डिग्री तो है नहीं, तो 2 डिग्री में अटैक नहीं करेगा। तो चलो पहले भाई 1 डिग्री में अटैक करा देते हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री में अटैक करा देंगे तो, सॉरी 3 डिग्री में अटैक कराएंगे तो ये मिलेगा। तो P1 बोले तो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट, ठीक है। P2 बोले तो 2 डिग्री वाला, बट 2 डिग्री वाला है नहीं, कि क्या है, P3 है, ठीक है। 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट है ना। तो P1 समझ में आया, P2 समझ में आया, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री और प्रोडक्ट ऑफ 3 डिग्री, ठीक। अब ये N1 N2 क्या है, R1 R2 क्या है बताएं। R1 कुछ नहीं है, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री और रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री। 3 डिग्री अवेलेबल होगा तो 3 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। N1 N2 क्या है, देखो N1 N2 है नंबर ऑफ, N1 मतलब कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, N2 मतलब नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3। ओ भाई हाइड्रोजन नहीं गिन पाते, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 ये हैं, 3 3 6 9 है ना, गिन लेते हो। 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही है, ठीक है। 2 डिग्री की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। N3 मतलब हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, P1 अपॉन P3 लें या P2, अब P3 लेंगे, इक्वल टू N1 मतलब नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, कितने हैं, 9 है। R1 मतलब रिएक्टिविटी किसकी, क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो क्लोरीनेशन की, क्लोरीन की रिएक्टिविटी चाहिए, और वो भी कौन वाली, 1 डिग्री वाली। 1 डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। P3 में आओ, P3 में N3 लेंगे। अब हम यहाँ पर N3 का मतलब नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, और नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 नहीं, 1 का 3 बनाने में बहुत माहिर हो तुम। इंटू R3 बोले तो क्लोरीन की 3 डिग्री पर रिएक्टिविटी कितनी है, कितनी होती है, 4.5, ठीक है। तो P1 अपॉन P3 निकल आया, कितना आ गया, 9 अपॉन 2 आ रहा है, 2/1 आ रहा है, ठीक। अभी तो हमें नहीं पता चला कौन मेजर है कौन माइनर है, कहाँ से पता चलेगा, अभी परसेंटेज तो निकाली नहीं। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे, P1 की परसेंट निकालना, परसेंट ऑफ P1 बोले तो प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री, कैसे निकालोगे, परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने 2 हैं, है ना, 2 बाई टोटल कितना 3, टोटल 3 है ना, 2 P1 है, 1 P3 है, तो 2 + 1 3 इंटू 100। अब पूछे भाई परसेंट ऑफ P3 बता दो, इसकी कितनी परसेंटेज होगी, तो 1/3 इंटू 100। बताओ भाई, सॉल्व करो, काटा पीटी करो, 66.66% आ जाएगी ना। तो ये 66 है तो ये 33.33% आ जाएगा। तो अब बताओ भाई मेजर कौन है माइनर कौन है, P1 मेजर है, P3
P1 मेजर है और P3 माइनर है, ठीक है। तो लिख दो भाई ये मेजर हो गया और ये हमको, तुम क्या बोले थे, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला मेजर। चलो ये समझ में आया फार्मूला, कैसे अप्लाई करोगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। आ रहा है समझ में। अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दें, क्या तो कर दें जनरलाइज, मिटा दें इसको, हटा दें, लो हटा दिया। थोड़ा सा अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो डायरेक्ट अगर किसी को निकालना हो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, तो कैसे निकालेगा, n1 डिग्री इंटू n1 डिग्री मतलब 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन, ठीक है, इंटू r1 डिग्री, r1 डिग्री मतलब रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री अपॉन टोटल, टोटल कितने हो सकते ज़्यादा से 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन सोना है, तुम्हारे यहाँ होता होगा 4 डिग्री, अच्छा 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है, नहीं होता ना। तो फिर R2 डिग्री, अरे भाई, प्लस N3 डिग्री R3 डिग्री इंटू, वो परसेंटेज पूछे परसेंटेज बता देना, फ्रिक्शन पूछे तो फ्रिक्शन बता दोगे, 100 हटा लेना बस, फ्रिक्शन पता चल जाएगा। सेम फार्मूला तुम बना सकते हो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, ये तो पहचान लोगे कौन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री का क्या बन जाएगा भाई, बस ये भी 2 हो जाएगा, बाकी नीचे हो जाएगा। बाकी नीचे को बार बार नहीं हम लिखेंगे, इसको हम पूरे को क्या देते हैं, क्या कहें बताओ, Z, बहुत बढ़िया, Z इंटू 100। तुम लोग भी मत लिखना, यहाँ क्या हो जाएगा N3 डिग्री, फिर स्क्वायर कर दिया, इंटू R3 डिग्री अपॉन Z इंटू 100, ठीक है, समझे। परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री चलो निकालो भाई, 1 डिग्री है, रखो, पुटिंग फार्मूला में पुट करो। कितना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 9, तो 9 इंटू 1 डिग्री की रिएक्टिविटी, ये भी 9 हो जाएगा, प्लस 2 डिग्री कुछ है ही नहीं, है क्या 0, प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 4.5, देखो यही ऊपर करा था, यही अभी करा हमने, आ गया या नहीं आया, 9/9 प्लस 4.5 इंटू, तो वही आएगा, आ जाएगा। 3 डिग्री 2 डिग्री का तो निकालेंगे नहीं क्योंकि 2 डिग्री प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, 3 डिग्री का निकाल लोगे इस तरह से, बस यहाँ क्या कर देना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री, नोट करो। ठीक है, रिएक्टिविटी देख रहे हो क्लोरीन की कितनी है, 1:3:4.5, ब्रोमीन की देखो 1 डिग्री के लिए तो ठीक है, 2 डिग्री के लिए 80, 3 डिग्री के लिए 1600, समझ रहे हो, 1600 रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, सिलेक्टिव इन द नेचर। यहाँ पर मेजर कौन सा प्रोडक्ट आया, P1, P1 कैसा है मेजर। अगर हम सेम एग्जाम्पल में ब्रोमिनेशन करा दें, क्या करा दें, ब्रोमिनेशन, अब पूछे भाई मेजर प्रोडक्ट बताओ, अब पूछें मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो पहले प्रोडक्ट ही बना लो, ये हो गया 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हाँ 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट, जैसे P3 बोलेंगे, ठीक, 1 डिग्री हाइड्रोजन
तो अभी भी वही रहेंगे ना। अब भाई हम निकालते हैं P1/P3। बताओ भाई P1 कितना आएगा? P1/P3 क्या हो जाएगा? N1 इंटू R1, ठीक है, N3 इंटू, बताओ भाई N1 कितना है, पुट करें। N1 मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी 1 डिग्री की 1, P3 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही है, रिएक्टिविटी P3 की 1600। तो कितना हो जाएगा? 9 पूरा कटेगा पिटेगा, कुछ होगा नहीं होगा। तो P1 कितना आ गया? 9, P3 कितना आ गया? 1600। तो टोटल कितना है? 1609। तो 1609। अगर हम परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकालें, मतलब P1 की निकालें, तो परसेंटेज ऑफ P1 क्या आ जाएगी? क्या आएगी? बताओ भाई। P1 कितना है? 9। टोटल कितना है? 1609 इंटू 100। लगभग कितना परसेंट आ रहा है ये? 1%? 1% से भी कम, 0 पॉइंट, ओ भाई कितना कम, 1 डिग्री प्रोडक्ट कुछ 0.9 ही आएगा ना लगभग, है ना। डिवाइड करके देखो, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट निकाले, यानी P2 की परसेंटेज कितना हो जाएगा? P2 है कितना? 1600 डिवाइडेड बाई 1609 इंटू 100। इसकी निकाल लो, उसका मत निकालो। इसका तो दिख रहा है ना, 99% आ जाएगी ये तो, 99%। अच्छा, 99.5% आ जाएगी, ये हो जाएगी फिर। तो अब बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ यहाँ पर? 2 डिग्री नहीं, सॉरी 3 डिग्री। मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ? 3 डिग्री। यहाँ पर 3 डिग्री क्या है? मेजर। अब 3 डिग्री मेजर है, तो इसका मतलब ब्रोमीन कैसा है? लेस रिएक्टिव है ना। जो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मतलब सिलेक्टिव है ना। लेस रिएक्टिव है तो सिलेक्टिव। ठीक है, नोट करो। तो सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव का समझ में आया। ये चुनेगा, और क्लोरीन जो है ताबड़तोड़ हमला कर देगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रोडक्ट यहाँ पर क्लोरीन में क्या है? मेजर है, और 3 डिग्री प्रोडक्ट माइनर आ रहा है। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या कराना है? क्लोरीनेशन कराना है। 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक 1 डिग्री में जब अटैक होगा, दूसरा जब 2 डिग्री में अटैक होगा, तीसरा जब 3 डिग्री में अटैक होगा। 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम बना भी देते हैं। बना लोगे ना? पहले चलो करा देते हैं किस में अटैक? 1 डिग्री में, तो CH2Cl हो जाएगा, और ये यहीं का यहीं रहेंगे। फिर अटैक होगा किस में? हमारे 2 डिग्री में, CH3 एक H भाग जाएगा, Cl आ जाएगा। बताना है मेजर कौन सा होगा। ठीक, क्या करना है? बताना है मेजर कौन सा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। और माइनर कौन होगा? अब अटैक करा देते हैं 3 डिग्री में। ठीक है, तो ये P1 हो जाएगा, ये P2 और ये P3। ठीक, तो बताएं भाई मेजर कौन होगा, माइनर कौन? कैसे बताएंगे? सबसे पहले एक काम करा करो, कभी सवाल गलत नहीं होंगे।
पहले काउंट कर लो भाई अल्फ़ा एच, सॉरी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। चलो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। 3 3 है। ओ अरे 9 सॉरी 9 बड़े गरीब हो यार तुम। 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री 2 डिग्री है 2 2 4 2 6, इतना टाइम नहीं लगाया जाता, कोई इंतज़ार नहीं करेगा, तुम्हारा दूसरा निकल जाएगा। 3 डिग्री एक के है, ठीक है। अब बस क्या बताना है, P1, तो P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू R1। N1 कितना है 9। R1 कितना होता है क्लोरीन का, याद है 3.8 4.5 1:4.5, ठीक है। तो 1 बस यही होगा। P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 into 4 6N1 इंटू N2 इंटू R2। R2 कितना है। P3 क्या होगा 1 into 4.5 तो बताओ P1 कितना आ रहा है 9, ये कितना आएगा 6 इंटू 3.8 22.8, ये कितना आ जाएगा। 4.5 ओह मेजर कौन आया, यही वाला P2 मेजर है। P2 मेजर है ना, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकाल लोगे, क्या करोगे, सबको ऐड करके अपन P2 की परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखोगे ऊपर 22.8 अपॉन दिस प्लस दिस, ऐड करके बताओ कितना आएगा। 36.3 इंटू 100 है ना। ऐसे P1 निकाल लोगे, P3 भी निकाल लोगे ना। तो मेजर कौन आया, P2 आया, P1 नहीं मेजर आया, समझ रहे हो। P1 मेजर नहीं आया, भले ही इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने थे, सबसे ज़्यादा थे, और P3 में अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या थे, कम थे, बट सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो P3 की ही थी, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी P3 की थी, फिर भी क्या आया, कम आया। क्लोरीनेशन में दिख रहा है अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, हाँ मतलब इससे कम है, बट रिएक्टिविटी इससे भी कम है, मतलब जो बीच वाला है वो जीत गया। वहीं अगर ब्रोमिनेशन होता, वहीं क्या होता, ब्रोमिनेशन होता तो क्या होता। 2 डिग्री में क्या रखते हैं, यहाँ 80 और यहाँ 1600, तो ऑब्वियसली किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी थी, P3 की ही ज़्यादा होनी थी, समझ रहे हो। इसलिए ब्रोमीन जो होता है वो सिलेक्टिव इन द नेचर होता है। यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ब्रोमीन में ज़्यादा होनी थी। अब अल्फ़ा एच थोड़ी ना तुम 1600, वो इतने ज़्यादा अल्फ़ा एच नहीं होंगे ना, ठीक। तो ये नोट कर लो, ये सवाल बढ़िया सवाल है, ठीक है। ब्रोमिनेशन हो गया। अब बचता है आयोडीनेशन। तो देखो आयोडीनेशन में क्या दिक्कत है, आयोडीनेशन में क्या दिक्कत है, मिटा दें। आयोडीनेशन हो सकता है बट वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरा है, चौथा है ना। रिवर्सिबल क्यों होगा पता है, जो बता सकते हो कोई कारण। क्योंकि आई तो मोस्ट स्टेबल होता है, हाँ आई तो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको मतलब अलग अलग। देखो क्या होता है, CH4 को अगर तुम आयोडीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या मिलेगा, CH3I मिलेगा और प्लस HI मिलेगा। और HI तो एसिडिक काफ़ी अच्छा होता है, एसिडिक इन नेचर, है ना। और
एसिडिक होने का मतलब H+ को रिलीज़ कर देगा, H+ को रिलीज़ करेगा तो इस पर अटैक करेगा, वापस से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, है ना। तो आयोडीनेशन नहीं होगा, वापस से रिएक्शन क्या चलेगी, बैकवर्ड। बना CH3 फिर क्या हुआ थोड़ा देर बाद, फिर वहीं आ गया। बट इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस डालनी है। रेड फास्फोरस डालनी है। नहीं, रेड फास्फोरस नहीं, यहाँ तुम काम में लोगे ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल सुने हो, जानते हो, नहीं जानते, आयनिक में नहीं पढ़े। ली चैटलर प्रिंसिपल को काम में लोगे। वो क्या कहता है कि जो एसिडिक है ना, इसको तुम कंज्यूम कर लो, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, कंज्यूम कर लो, इसी की वजह से तो जा रही है ना, ऐसे कंज्यूम कर लो। और इसको कंज्यूम कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइज़र डालते हैं। क्या डालते हैं, ऑक्सीडाइज़र। और ऑक्सीडाइज़र क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे, HiO3, HNO3, HgO, ठीक है। ये तुम्हारे, तुम ऑक्सीडाइज़र डाल दोगे तो ये कंज्यूम हो जाएगा। अब तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, बस आयोडीनेशन हो गया सफल, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फोटो हैलोजिनेशन, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज क्या पढ़े बताओ ज़रा, कंबसन है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, फिर पढ़े कंबसन, ठीक है। फिर फोटो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजेंस का आना, हैलोजेंस की रिएक्शन करवाना। हैलोजेंस की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H सनलाइट, उसको कहते हैं फोटो हैलोजिनेशन, ठीक है। फोटो हैलोजिनेशन क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन कराना, ठीक। हैलोजिनेशन भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जितने टाइप के हैलोजेंस होते हैं उतने टाइप के हैलोजिनेशन होंगे, ठीक है। तो अच्छा, हैलोजिनेशन हम कैसी धुन निकाल के गया ये ठेला वाला। फोटो हैलोजिनेशन कराते हैं एल्केन्स का, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट करा दो या हाई टेम्परेचर ले लो, या एक और होता है RCOR ले लो, इसको आगे बताएंगे, आगे आएगा ये मेथड, ठीक है। एक मिनट, क्या कर दिया हमने, COR, COR क्या होता है बताओ। ईथर, ईथर होता है, ठीक है, बस ख़त्म।